नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि प्रेत रोगी कैसे कृपा पा सकते हैं श्राद्धों के वक्त में ईश्वर की। दोस्तों, हर इंसान जो प्रेत रोगी है वो बेचारा कहीं ना कहीं भूत प्रेतों के प्रकोप से ग्रसित है, परेशान है। कोई ना कोई अदृश्य पारलौकिक शक्ति उसके शरीर को खराब करती है, जो उसको महसूस होती है, उसको कष्ट और पीड़ा देती है। पर ईश्वर ने ऐसे ऐसे दिन बनाए हैं, ऐसे ऐसे पल बनाए हैं जब हम अपनी इस पीड़ा को घटा सकते हैं और बहुत हद तक निजात भी पा सकते हैं। जैसे त्यौहार हो गए, होली दिवाली हो गई, और अपने आप में सबसे विशेष जो वक्त होता है वो श्राद्धों का होता है, जहाँ हम अनेकों प्रेत आत्माएँ अपने ही परिवार के पास आती हैं भोजन की तृप्ति के लिए, शांति के लिए। और हर प्रेत रोगी के अंदर बैठा हुआ प्रेत किसी न किसी का पितर है, किसी न किसी के घर को बिलोंग करता है। भले ही चाहे वो तांत्रिक अभिक्रम द्वारा बांध के भेजा गया हो, चाहे वो ज़बरदस्ती आ गया हो, चाहे वो गलती से आ गया हो, चाहे वो आवाहन से आ गया हो, चाहे वो कहीं पैर पड़ने से वो एनर्जी आ गई हो। पर कहीं ना कहीं तो जब भी वो जीवित रहे होंगे, जब भी उनके पास मानव रूपी शरीर रहा होगा, किसी न किसी के परिवार का वो हिस्सा रहे होंगे और किसी न किसी परिवारजन उनके निमित्त दान ज़रूर करते होंगे। तो ये चीज़ इनको प्रबल ज़रूर बनाती है श्राद्धों के वक्त में। तो इस चीज़ को रोकने के लिए और प्रेत रोगी को शक्ति प्रदान करने के लिए, प्रेत रोगी को निजात पाने के लिए, इसी रोग से ये बहुत ज़रूरी है कि वो खुद को और खुद की आत्मा को मजबूत करे। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय आज मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहली चीज़ जो प्रेत रोगी को करनी है वो ये है कि श्राद्धों के वक्त में आपको ये वेट नहीं करना कि आपके पर्टिकुलर पितर का श्राद्ध कब आता है। कल से श्राद्ध चालू है, आपने 17 तारीख तक, 17 को अमावस्या है जो सर्व पितर अमावस्या है, तब तक आपने रोज़ यूँ कह लीजिए कि प्रेत रोगी ने अपने हाथों से ज़्यादा चीज़ें दान करनी है। अब इसमें दान क्या करना है? एक तो आपको फल दान करने हैं और आपको सफ़ेद मिठाई दान करनी है। इस बात का ध्यान रखें। सफ़ेद मिठाई कोई सी भी हो सकती है, चाहे बर्फ़ी हो, चाहे रसगुल्लियाँ हो, चाहे रसगुल्ले हो, या अन्य कोई सफ़ेद मिठाई हो, कलाकंद हो या खीर हो। जितनी ज़्यादा सफ़ेद मिठाइयाँ हैं वो प्रेत रोगी दान करें अपने हाथों से। उसके अलावा 5 तरीके के फल कम से कम प्रेत रोगियों से आप दान कराएं। 5 तरीके के फल के पैकेट्स बना लीजिए और वो प्रेत रोगियों से गरीबों में दान कराएं। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट धार्मिक जगहों पे प्रेत रोगी अपने हाथ से मिठाई और फल दान करें, और वहाँ दान करते वक्त यही ईश्वर से कामना करें कि हे ईश्वर, हम इस नीयत से दान कर रहे हैं कि हम ठीक हो जाएं और हमारा जो भी रोग है वो कट जाए, वो दूर हो जाए। ईश्वर हम पे कृपा करें। तो जितना ज़्यादा सत्कर्म प्रेत रोगियों के हाथों से हो जाएगा इस वक्त में, उतना ज़्यादा ये कल्याणकारी साबित हो सकता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि हमें दान से और ईश्वर की आराधना से भी शक्ति प्राप्त होती है। हम जो भी कष्ट झेल रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं, भले ही चाहे हमारा प्रारब्ध कह लो, चाहे हमारे कर्मों की सज़ा कह लो, चाहे दूसरों के कर्मों की सज़ा कह लो, चाहे किस्मत का लेखा जोखा कह लो, हर चीज़ में कहीं ना कहीं हम अगर जब दान और श्रद्धा और ईश्वर को शामिल कर लेते हैं तो हमारी मदद भी होती है, हमें कष्ट सहने की शक्ति भी मिलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद मिठाई और फल का दान प्रेत रोगियों द्वारा ये होना चाहिए। और आप रोज़ कुछ ना कुछ दान कीजिए। चाहे आप 4 मिठाई की डली वाली छोटे पैक्स बनवा लीजिए, वो आप दान कर दीजिए। अपने हाथों से रोज़ आप मिठाई और फल दान करते रहिए, यही भगवान से प्रार्थना करते हुए कि आपके कष्ट दूर हो जाए और आपको काफ़ी इसमें सुकून महसूस होगा। प्रेत रोगियों को काफ़ी अच्छा बदलाव महसूस होगा। इसके अलावा जिस भी धर्म के प्रेत रोगी हैं आप, जिस भी धर्म को आप बिलोंग करते हैं और आप प्रेत रोगी भी हैं, तो अपने धर्म की, ईश्वर की आराधना ज़रूर करें। ये जो कह लो जो भी 16-17 दिन हैं, इनको खाली ना जाने दें। अगर आप नहीं जप पाते मंत्र या भगवान का जाप नहीं कर पाते तो घर में भगवान के भजन, या उनकी चाहे सरदार हैं तो गुरबानी हो गई, हिंदू हैं तो कोई भी माँ दुर्गा का कवच हो गया, बजरंग बली के बजरंग बाण हो गया, या रुद्राष्टम हो गया, या सिद्ध कुंजी का स्त्रोत हो गया, किसी भी आप धर्म के हैं, अपने धर्म से जुड़ी हुई ईश्वर की उपासना को या तो करें, पढ़ें या बोलें या सुने। ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इससे काफ़ी हद तक आपको सुकून महसूस होगा। और इस दान को ज़रूर आपको करना है और अपने हाथों से ही करना है।
किसी भी वक्त आप कर सकते हैं, सुबह भी दोपहर भी, बहुत ज़ोर मारो, आप शाम भी कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि सुबह या दोपहर तक ही इसको आप कंप्लीट कर लें, शाम तक पे बात ना आए। फिर भी अगर नहीं हो पाता तो आपसे जितना दान हो पाता है, जब भी हो पाता है, उसको आप ज़रूर करें श्राद्धों के वक्त में। इससे आपको काफ़ी शक्ति प्राप्त होगी, काफ़ी आपको प्रोटेक्शन महसूस होगी। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, जैसे बाहर नहीं जा पाते, 100 बातें होती हैं, थोड़ी प्रिकॉशन भी रखनी होती है प्रेत रोगी को, तो आप सामान को बस हाथ लगा दीजिए और उसके बाद वो सामान कोई भी आपका घर का मेंबर बड़ा उसको दान कर सकता है। तो इस तरीके, और दोनों हाथ आपको लगाने होंगे और उस वक्त ये कामना करनी होगी कि आप इस नीयत से दान कर रहे हो कि आप पूरी तरीके से ठीक हो जाओ और आपके ऊपर जो भी रोग है वो दूर हो जाए, जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर है वो आपके शरीर को त्याग के चली जाए, आपको छोड़ दे, आप पे दया करे। और ईश्वर से यही प्रार्थना करो कि आपका कल्याण हो, आपका बचाव हो, और हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि हमेशा आपको भगवान की शरण में ही रहना है, भगवान से विमुख नहीं होना है। और ये 17 दिन इस सारी प्रिकॉशन जो मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताई हैं वो आपको बरतते रहना है, पर अपना दान ज़रूर चालू रखना है जितना आपसे हो सकता है। आप चाहें तो घर में मिठाई ला के रख सकते हैं, फिर आप रोज़ बांट सकते हैं। अगर आप रोज़ ताज़ा मिठाई नहीं ला सकते, या फल आपने ला के रख लिए और आपने रोज़ बांट दी अपने हाथों से। आप चाहें तो रोटी, अनाज, अन्न, यहाँ तक कि पूरी सब्जी, खीर, ये भी अपने हाथों से बांट सकते हैं जितनी आपको श्रद्धा है। आप चाहे 2 लोगों में बांटिए, चाहे 3 में बांटिए, जितना आपके सामर्थ्य है बांटिए, पर अपने हाथों से ही कीजिए। या प्रेत रोगी की अगर कंडीशन नहीं है कि वो स्टेबल हो या मेंटली किसी चीज़ को हैंडल कर सके, तो बस उसका हाथ लगवा के आप उसको बांट दीजिए ताकि उसके हाथों से भी सत्कर्म हो सके। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इस बात पे आप ध्यान देंगे। बाकी आप धुनी ज़रूर करते रहिएगा। घर में प्रोटेक्शन के लिए आपको मेरी धुनी हमेशा मदद करेगी, और श्राद्धों के वक्त में तो हमेशा आपको कल्याणकारी ये आपके लिए साबित होगी और आपका बचाव भी करती रहेगी, चाहे सुपर प्लैटिनम धुनी हो, चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं या ब्लैक मैजिक से परेशान है तो आप मेरी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम घर में जलाइए। आपकी रक्षा भी होगी, बचाव भी होगा, काम भी बनेंगे। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। इन्हीं सब चीज़ों के लिए ये अभिमंत्रित होकर आपके पास आएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।